हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घर घात तबे में। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है। जो इसकी पहली वीडियो थी वहाँ हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें होती है उसको हमने सीखा था, साथ में एक दो क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार प्रश्न का। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं, यह क्वेश्चन जो है 2011 में आ भी चुका है। तो कह रहा है 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं है, 20 मीटर कोई व्यास का एक कुआं है, 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों तरफ एक 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, यही हमें बताना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पर जो कुआं है उसका जो आयतन होगा वो और जो आपका चबूतरे का आयतन होगा वो दोनों बराबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि हमने क्या किया, कुआं का आयतन निकालेंगे। कुआं का आयतन, देखिए आयतन, कुआं का आयतन होगा क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज याद तो कुआं का आयतन आपका जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बेलन का आयतन वही आपका कुआं का आयतन हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा मेरे भाई लोग पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को रहने दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 20 मीटर व्यास वाला। तो व्यास दिया है अगर 20 मीटर तो आर बराबर आपको पता होगा कि 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आधा होता है आपका यह। तो होगा आपका पाई 10 का स्क्वायर और यच देखिए ऊंचाई दिया 14, तो 14 रख दीजिए, 14 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए, 100 गुणे आपका इसका वर्ग जो होता है आपका 196 होता है। कर देते हैं हम लोग एक बार, 14 का 14, देखिए हम लोग यहाँ यही डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 14 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो होगा क्या, 4 में हम लोग गुणा करते हैं तो 14 का 56 हो जाएगा। बचेगा क्या 5, 14 कम 14 और 5 19 ही होगा आपका। और आपका गुणे पाई है तो पाई, तो इसको क्या कर लीजिए आप गुणा करेंगे तो 196,000 पाई आ जाएगा, आपका कुआं का आयतन आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, जो उसका चबूतरा बन रहा है ना उसके आसपास वो वृत्त का क्षेत्रफल की सहायता से बना है। क्योंकि देखिए हमें वहां ऊंचाई पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई लोग वहां पर क्या है कि आपका जब वृत्त को अगर आप देखोगे, क्योंकि देखिए कुएं मान लीजिए कुछ ऐसा आपका कुआं है, ध्यान दीजिए ये गहराई है कुएं की और यहाँ ऊपर फ्रंट पर है, इसके 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना है। 4-5 मीटर मान लीजिए, यहाँ पर एक और ऐसे कुछ बना लिया जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसे बना लिया जाता है। तो इसी की जो देखिए चबूतरा बना लिया जाए तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, इसकी जो हाइट क्या होगी, यही हमें बताना है, आपको पता होना। तो देखिए हमने कहा कि जो कुआं का आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा, यहाँ खोखला बेलन का सूत्र लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ऊंचाई रहेगी उसमें नहीं रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, आपका ध्यान दीजिए, चबूतरा का क्षेत्रफल बराबर हमको लोग कह सकते हैं पाई रहेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए आंतरिक त्रिज्या जो होगी और जो बाहरी त्रिज्या होगी, दोनों बाहरी त्रिज्या में जब आंतरिक त्रिज्या घटाएंगे तभी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। देखिए पाई तो रहेगा यहाँ पर, बाहरी त्रिज्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए आंतरिक त्रिज्या 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है और जो चौड़ाई उसकी दी है चबूतरे की वो 5 मीटर दी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका क्या 10 मीटर। यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 15 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा मेरे भाई लोग 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे, जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 225 आपका ब्रैकेट में माइनस 100 पाई। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा पाई। ये आ गया चबूतरे का क्षेत्रफल। अब देखिए हमने कहा कुआं का आयतन निकाल दिया, चबूतरे का क्षेत्रफल निकाल दिया, हमें निकालना क्या है, चबूतरे की ऊंचाई। तो हो जाएगा यहाँ से कह सकते हैं चबूतरे की ऊंचाई बराबर आयतन बट्टे क्षेत्रफल कर सकते हैं, आयतन बट्टे क्षेत्रफल। मैं चीजों को शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आयतन मैंने कहा कुआं का जो आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि देखिए जितना मिट्टी हम उसमें से निकाल रहे हैं, इस कुएं से जितनी मिट्टी निकाल रहे हैं वही तो यहाँ पर फैला रहे हैं, तो आयतन तो सेम ही होगा, सबको पता होना चाहिए। तो आयतन हमने निकाला है 9600, तो इसको रख देते हैं 9600 पाई। अब बट्टे नीचे में है आपका 9600 आयतन होगा। यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखिए एक चीज बहुत बड़ा मिस्टेक ये हो गया है, यहाँ पर ये स्क्वायर में नहीं रहता है एच की वैल्यू,
और सिर्फ और 14 रहेगा, तो यहाँ पर 14 ही रहेगा आपका। जब इसको गुणा करेंगे, जो सोल्व करेंगे, तो 1400 आपका आ जाएगा, 1400 पाई आ जाएगा। और 1400 पाई जब यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1400 ही पाई होगा, तो 1400 पाई और बटे क्षेत्रफल आपका जो हो जाएगा 125। तो इसको सोल्व कर देंगे, 125 पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। जब इसका इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 11.2 आपका मीटर। आई होप उनको समझ में आ रहा होगा। कहीं डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए कि ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार प्रश्न है। देखिए कह रहा है यदि एक घन की सभी विमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा यही में बताना है। तो देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद तुरंत चले जाते हैं। ये हैं क्यों? क्योंकि देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट वॉच कीजिए, 10 मिनट वॉच कीजिए। अगर मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूँ तो आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ सिखा रहा हूं मैं आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप देख सकते हैं आगे। क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर सबके कम होते हैं, स्टार्टिंग में मेरे भी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2010 में प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है एक घन है कोई, उसकी सभी बीमाएं 100% बढ़ा दिए। तो माना घन की जो पहली बीमा है, जो माना घन की बीमा मतलब भुजा, माना घन की भुजा कर लीजिए, भुजा ए है। अगर 100% बढ़ा दिया जाए, 100% बढ़ा दिया जाए तो 100% वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा, 100% मान ले हमने ए किया है तो 100% 2a हो जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा, 100% तभी तो होगा, 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा, यही बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा, तो पहले के लिए निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर हम लोग देखें संपूर्ण पृष्ठ अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो हमने पढ़ा है होता है 6a²। क्या होता है 6a²। यहाँ पर देखिए a है तो a² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100% वृद्धि के बाद दूसरे कंडीशन में जब देखें तो 100% वृद्धि के बाद अगर हम संपूर्ण पृष्ठ देख रहे हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी में। देखिए यहाँ पर क्या 2 गुणे 6 आपका, देखिए ध्यान से 6, उसके बाद से देखिए 6 ऐसे लिखे ना, 6 गुणे 2a²। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू थी, जब माना हमने भुजा, जब यहाँ पर a की वैल्यू तब a² होता है, a² तो रहेगा, a की वैल्यू है आपका 2a², तो हमने वही किया है। तो 6 गुणे 4a², यानी कि अगर हम कह सकते हैं 4 यहाँ पर डॉट 6a², यानी कि यह देखिए, अगर यह देखिए आपका यहाँ पर मान लीजिए इसके आगे 1 है, 1 6² हो जा रहा है। जब पहले कंडीशन में देखा, जब 100% वृद्धि कर देना है तो 4 आगे आ जाए, यानी कि 400% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 2010 में आ भी चुका है। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही मजेदार है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है और थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े वाले लगने वाले। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि एक लंबितीय बेलनाकार टंकी है, एक लंबितीय बेलनाकार टंकी का आधार की त्रिज्या 2 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किमी प्रति घंटे की चाल से पानी आ रहा है। तो खाली टंकी में कितना समय भर जाएगा, जो खाली टंकी है वो कितना समय में भर जाएगा ये बताना। देखिए बहुत ही इसका कॉन्सेप्ट है, उसी के सहारे हम लोग लगाएंगे। देखिए हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है चाल, जो चाल दिया है आपका 1 किमी प्रति घंटे, 1 किमी प्रति घंटा। तो मान लीजिए हमने कह दिया, तो कह सकते हैं कि टंकी में पानी भरने की चाल क्या हो जाएगा आपका, दिया है 1 किमी प्रति घंटा दिया है। तो 1 किमी प्रति घंटा को हम लोग अगर चेंज कर दें तो देखिए 1
मीटर में चेंज करना, मीटर बटे सेकेंड में हमको चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर लिख सकते हैं, और घंटा है यानी कि कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 आपका हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य आपका कट जाएगा, यानी कि आपका 2 5 10 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि 5/18 मीटर बटे सेकेंड। ये हम कर सकते हैं। टंकी के पानी के भरने की चाल हमने निकाल दी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास की वृत्ताकार नल से यहाँ पर देखिए यह जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर में व्यास में है, तो आर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आपको पता होगा व्यास का आधा होता है तो 12/2 कर देंगे, और 1 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भाग देना पड़ेगा 100 से, यानी कि आ जाएगा 0.06 मीटर। आर की वैल्यू आ गई। नॉर्मल सी बात है, बहुत ही आसान चीज है। देखिए हमने क्या किया, जो उसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, उसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है। तो हमने आर बराबर कर दिया 12/2 यानी कि 12/2 कर दिया। उसके बाद से इसमें सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी कि हमने कहा 2 × 100। अब देखिए इससे जब काटेंगे तो 6 बार में कैंसिल होगा, 6 बार में, और जब इससे इसमें भाग देंगे तो 0.06 मीटर आ जाएगा। आपको आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का हमने फार्मूला पढ़ा है, या फिर हम कर सकते हैं नल का क्षेत्रफल बराबर πr², बस होगा। नल का क्षेत्रफल बराबर होगा πr²। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नल का क्षेत्रफल हमने इसलिए निकाल दिया, टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास की वृत्ताकार मतलब वही बात है, हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार से हमने नल का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, पर नहीं रहेगा, बस क्या होगा, r² होगा, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर 0.06 गुणे 0.06, इसका गुणा होगा तो 36 हो जाएगा, यानी कि 0.0036 आपका आ जाएगा यहाँ पर नल का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और बचता है क्या, क्योंकि हमें बताना है कि खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टंकी भरने में लगा समय में, भाई लोग क्या समय लग गया, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टंकी का आयतन है वो तो निकालना पड़ेगा ना, जो बेलनाकार टंकी का आयतन है वो निकालना पड़ेगा, और उससे भाग देना पड़ेगा, उसमें भाग देना पड़ेगा जो टंकी के पानी में भरने की चाल है, और गुणे जो नल का क्षेत्रफल है। तभी तो जाकर जब दोनों यह और यह गुणा होंगे, मिलेंगे साथ में, तो उससे जब हम भाग देंगे उसमें, तभी तो उसमें हमें समय निकालना है। क्योंकि हमने पढ़ा है समय बराबर होता है, हमने यह पढ़ा है भैया, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव देखिएगा, जो आपका भरने की चाल जो होगी, नल की क्षेत्रफल और पानी में भरने की जो चाल है, दोनों को गुणा करने पर वो चाल निकल के आएगी, और दूरी जो होगा आपका वो आयतन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समय बराबर हम कर सकते हैं दूरी बट्टे चाल। एक एज्यूम कीजिएगा, देखिए क्योंकि टंकी है उसको भरने में कितना समय लग रहा है, यह बताने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा उसके पहले ना, कि पानी कितनी स्पीड से उसमें भर रहा है, और दूसरी चीज उस नल से जो पानी आ रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या है। कहने का मतलब यह सिंपल सी थिंक है मेरे भाई लोग। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा जो हमारा होगा क्या, अब देखिए इसमें होगा क्या, हम कह सकते हैं कि आपका टंकी का आयतन देखिए क्वेश्चन ऐसे करते हैं हम लोग, टंकी का आयतन बटे आपका नल का क्षेत्रफल, यानी कि 0.0036 गुणे टंकी में पानी में भरने की चाल 5/18। देखिए अब यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे। अगर हम सोल्व कर रहे हैं, टंकी का आयतन जो है हमारा क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन यानी कि कहने का मतलब यह है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। πr² की वैल्यू यहाँ पर दिया है 2 मीटर, तो 2 रख दीजिए, यानी कि 4 हो जाएगा, स्क्वायर में है तो, और गुणे 4.5 बटे आपका हो जाएगा। देखिए 5/18 तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 18 ऊपर ही आ जाएगा आपका, तो 0.0036 गुणे 5 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए यहाँ पर वैल्यू भी रख देंगे, और 22/7, तो कुछ फायदा हो रहा है उससे, कुछ हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे एक बार जो आएगा ना 18,000 आ जाएगा, 18,000 आएगा। आप इसको जब सोल्व करिएगा तो 18,000 आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड में आएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड में आएगा। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें घंटे में वैल्यू को निकालना है, तो 18,000 आप बटे
60 गुणे 60 हो जाएगा, क्योंकि हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3600 से यानी कि भाग देना पड़ेगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, छक्कम से 36 18 यानी कि आपका आ जाएगा 30, छक्कम से 36 6 30, सॉरी, तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 घंटे में यह टंकी जो है पानी जो गिर रहा है उससे भर जाएगा। तो आई होप आप लोग की क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट है तो हमेशा का तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटाता अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न 2012 में आ चुका है, ध्यान देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है। 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 mm मतलब मिमी मोटाई के सिक्कों की संख्या जिनको पिघलाकर 11 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर का घना बनाया जाता है। तो सिक्कों की हमें संख्या बतानी इंपॉर्टेंट किया है। तो देखिए इसको सोल्व करने का एक ही तरीका, माना सिक्कों की जो संख्या है वो x है। माना सिक्कों की संख्या यक्स है, मैंने मान लिया सिक्कों की संख्या यक्स है। जब सिक्कों की संख्या यक्स है तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपका 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 mm मोटाई के सिक्कों की जो संख्या है जिनको पिघला कर आपको घना बनाया जा रहा है, यानी कि सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन, क्योंकि आयतन तो सेम है ना, जो एरिया है वो तो सेम ही है आपका सिक्कों का और घनाभ का भी। तो हम कह सकते हैं कि सिक्कों का आयतन बराबर हो सकता है आपका घनाभ का आयतन बराबर आयतन होगा। तो देखिए सिक्कों का आयतन मैंने कहा बराबर हो जाएगा घनाभ का अगर आयतन, तो सिक्कों का आयतन का हमने फार्मूला पढ़ा है, सिक्कों का आयतन मतलब आप कह सकते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का हमने फार्मूला पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर दिया है 1.75 बटे 2 आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब्याज दिया इसका आधा होता है आपकी त्रिज्या, और ऊंचाई दिया है 2 mm। तो देखिए 2 mm दिया है तो 2 बटे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यू भी सेंटीमीटर, सिक्कों की संख्या लानी है, बाकी वैल्यू सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 10 से आप क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हमें जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगी। बराबर घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि 11 गुणे 10 गुणे 7 है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पर देखिए यक्स आगे रहेगा गुणे में, क्योंकि सिक्कों का आयतन बताना है। तो सिक्कों का आयतन जो होगा यक्स हमने मान ला सिक्कों की संख्या है, तो सिक्कों की संख्या तो यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा, इन्हें ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यक्स गुणे पाई की वैल्यू 22/7 तो 22/7 रख दीजिए, गुणे 1.75 गुणे 1.75 बटे यहाँ पर गुणा होगा 4 हो जाएगा, और गुणे 2/10। अब देखिए 11 गुणे 10 गुणे 7, यक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 11 गुणे 10 गुणे 7। उसके बाद से जो नीचे ऊपर जाएगा तो इधर हो जाएगा 11 गुणे 1 10 है, तो 1 10 यहाँ हो जाएगा, फिर ये 4 वाला ऊपर जाएगा तो गुणे 4 हो जाएगा, गुणे ये भी 7 पे ऊपर जाएगा। नीचे में आ जाएगा आपका 22 गुणे 1.75 गुणे 1.75 अब गुणे 2। जब इसको आप सोल्व कर रहे हैं ना, तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी मैं बता दे रहा हूँ, x बराबर 1600 आ जाएगी। सिक्कों की जो संख्या होगी x बराबर 1600 आ जाएगी। आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी की वजह से यहाँ पर बताने गुणा नॉर्मली है, जो वहां पर कट रहा है काट दीजिए, जहाँ पर गुणा हो रहा है गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा x बराबर 1600 आ जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई लोग कि आप प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह सब गुणा करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हाँ, तो स्टूडेंट हम वीडियो पे पर एंड करेंगे। वीडियो वैसे तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करने से वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा छोटी छोटी 2 वीडियो कर लेते हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए जरूर इतना कीजिए कि दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।